प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। व्हाट इज ऑल दिस? सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? वो ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं, भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हैं? हैं? so happy, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर महरौली में मेरे वहां पर जा। सर्वर कुछ नहीं, वहां मुझे पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर। मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ। फैंटास्टिक काम हो गया जी। ओए तू फाइल मार गोली मार हो गया यार। Oh, hi. I'm मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड गुड गुड। कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम राइट इनसाइड। तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? एग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे। अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आप मुझे 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? What is रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं, सर। Don't get me wrong, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं, वाइफ कहलाती है। अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं। लेकिन सर, ये अमेरिका नहीं है जहां डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। Listen, मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें एग्रीमेंट मंजूर हो तो बोलो, वरना पर आपने 1 साल के लिए पांव पहुंचते और फिर फेंक दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की रखती हूँ क्या कि जब चाहा बेडरूम में बुला दिया, जब चाहा अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझ में। Relax, why are you getting so excited? जब मुश्किल आन पड़ती है, मैं कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। वो तो मेरे डैड हैं। जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है, समझे आप? नमस्ते। Shit. चलिए जी। मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब समझिए कि आपने मेरी सीरत का नहीं, सूरत का मोल लगाया था। मेघा, वो बात नहीं है। बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे, उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है। मेघा, मेरी बात तो सुनो। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे। बेटे, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता मेरा बेटा। उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है। इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगियां हैं सर, बस उन्हीं को सुधार लूं बहुत है। मेघा, कम इन सर। थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैं अपना इस्तीफा देने आई थी। मैंने कल सॉरी कह दिया था, फिर ये इस्तीफा किस लिए? क्योंकि आपकी होने वाली बहू आपके ऑफिस में कैसे काम कर सकती है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाथे हाथे हाथे, टू मच नहीं, थ्री मच हो गया। ऐसा लगता है जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी मार दी हो। ओए कमाल पुत्र रे। लेकिन क्या पुत्र? आपकी बहू बनने के लालच में मैं तो अपना घर छोड़ के चली आऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी तकलीफें, उनकी प्रॉब्लम्स कौन देखेगा? पुत्र, आज से तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। बस तू तो मेरे पगले बेटे को संभाले किसी तरह से। और ये सारी बातें बस हम तीनों के बीच में रहेंगी। ओहो, हम तीनों के बीच में रहेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं आके आपके माताजी यानी बहन जी से बात करता हूँ। मैं कहूंगा कि बहन जी, आपकी पुत्री जो है मुझे अपने पुत्र के लिए चाहिए। सगाई आपके घर में करेंगे और शादी हमारे घर में करेंगे जी। तो सैगल साहब ने मुझसे पूछा, भाई ये सड़क कहाँ जाती है? मैंने कहा दिन को तो यहीं रहती है, रात को जब मैं सो जाता हूँ तब पता नहीं कहाँ जाती है। एक्सक्यूज मी। मेघा जी, शादी का एग्रीमेंट लाया था। अच्छा होता जो कुछ हमने तय किया उसे कागज पर लिख दिया जाए। जरा साइन कर दो। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जो शादी से पहले ही अपना तलाकनामा लिख के दे रही हूँ। ये 4 दिन की चांदनी ना हो भगवान, जीवन भर का उजाला हो, ऐसा आशीर्वाद देना। अरे अरे, मेरे पाँव क्यों छू रही हो? माँ ने कहा था जाते ही पाँव छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन आशीर्वाद तो बड़ों से या देवी देवताओं का लेते हैं। माँ कहती है पति भी देवता समान ही होते हैं। अरे, क्या कर रहे हैं? वही जो तुमने किया। अगर तुम मेरे पाँव छू सकती तो मैं तुम्हारे पाँव क्यों नहीं छू सकता? लेकिन आप पति हैं। और आप पत्नी हैं। अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने?
सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार? है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का आप क्या करना? फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट। अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुद्धि जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। ओए सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? और दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर, पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। और शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी। डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे? हमारे एग्रीमेंट का 1 साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेगा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट। Ask someone to send some ice, please.
महाराज, हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस एक साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। मैं चलूं सर? सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। अब मेघा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। बट आई विल ऑलवेज लव यू। Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा। अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड। और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? Bye. Give my love to everyone. मेघा, दामाद जी बाहर के बाहर से ही चले गए। उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? और तू बिना खबर किए चली आई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है मेघा? कुछ खास खबर? हाँ माँ, खास ही है। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी तो तुम्हें शादी से पहले ही छोड़ दी थी। आज पत्नी की नौकरी से निकाला है। पत्नी की नौकरी? ये क्या कह रही है तू? उन्होंने अग्रीमेंट किया था माँ, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बनाने का। 1 साल के लिए पत्नी? ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं माँ, मेरी बदकिस्मती है। अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा अग्रीमेंट किया है क्यों? माँ, एक तो उन दिनों घर के हालात, और फिर एक आशा थी मन में, एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो। और उसके लिए मैंने कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मैं हार गई माँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई। देखो बेटी, पिछली कंपनी में जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती थी उतनी तो हम नहीं दे सकेंगे।
कोई बात नहीं सर, आपने इस नौकरी के लिए जो भी सैलरी तय की है वही दे दीजिए। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह गुरु, खाने का तो मजा आ गया यार। अरे खाना छोड़ यार, पहले वो देख। अरे कौन है वो? अरे तेरे को नहीं पता, ये अपने मालिक की एक्स बहू है, एक्स बहू। अरे ये वही लड़की है जिसने एग्रीमेंट पर शादी की थी। हाँ। गुड मॉर्निंग Good morning, मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आप यहाँ? अपने सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेती हैं आप 1 साल का? वैसे 1 साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती। अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगी आप? जल्दी चलो रिक्शा वाले। बहुत जल्दी में मैडम, हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए। 2 मिनट में कितने पैसे लेंगी आप? अबे सिर्फ 2 मिनट। अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में 2 ही मिनट काफी होते हैं। स्वर्ग दिख जाता है। चंगा ने सब थोड़े आगे तो लव मैरिज कर रहे हो? जी हाँ, मास्टर जी को कार्ड देने जा रहा था, आप लोग भी आइएगा। आओ जरूर आवांगे, जरूर आवांगे। अच्छा, सत श्री अकाल। पुत्र जी चाहता है गला घोट दूं इसका। दुनिया को अच्छाई बुराई की शिक्षा देता हूँ मैं, और मेरे ही अपने घर में लोग थूकेंगे, हम पर थूकेंगे, जानकी थूकेंगे। इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जीऊंगा मैं? अरे ये सब होने से पहले इसकी जान भी ले लेता था। हटाओ हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हटाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। मासी जी, मासी जी, मासी जी, मासी जी क्या हुआ? अब होने को क्या बचा है गोविंद? सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत, शर्म, सब कुछ, सब कुछ। मासी जी, बेटे एक काम करो, कहीं से जहर लाके दे दो मुझे। ऐसा क्या हुआ मासी जी? आप आज्ञा दीजिए ना, मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना। मेरी बेटी पुष्पा से शादी करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे दो गोविंद, अपना नाम दे दो। मासी जी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मासी जी, मेरे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं मासी जी, तेरे ऐसा पैर मत कीजिए, पड़ता हूँ, मासी मुझे बचा लो, मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। ये तो अच्छा है कि लक्ष्मण यहाँ नहीं है, नहीं तो मार ही डालता इसे। आप आराम कीजिए मासी जी, आराम कीजिए। मासी जी, मैडम आप जल्दी आ गई। हाँ, मुझे किसी को सरप्राइज देना है। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। Mr. Govind Narang, looks like I have to arrest you today. I'm coming for you. सुधा दीदी, कैसी हो? ये गोविंद। वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी, गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ।
मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही हूँ। देखो मेरा साला यहाँ आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो मैं तो यहाँ सिर्फ समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती। शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। बस कर पुष्पा, बस कर। मेरा खून खौलता ही सब सुनकर। मैं यहाँ 2 महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंसकर तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया। इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहाँ पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए? पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्म आती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़। तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक दे दे, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। भूल गया क्या बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर? पुष्पा तेरी पत्नी है और तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूं मैं। सहन करने के लिए मैं हूं ना वीर जी, पत्नी मैं हूं, और हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसका। बस भी कीजिएगा आप लोग, रत्ना। बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूं मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे? बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले क्या कर तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना। एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए है की तो सारी जनानियां इथों किथों आ रही हैं? ऐसी हो रही है। ओए भाई साहब, ओए रुको। थानेदार नीचे मिल रहा है। रुको चला रुको। अरे कमाल है यार। रुको भाई। ओए थानेदार नहीं, बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडीज जी आपको बुला। आज बोलेगा नहीं इसको। बजाओ और जोर से बजाओ। आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा। ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सूंघ गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी। आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस बहुत हो गया। जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है, आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है,
ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब। ये साले बस वाले भी पी के चलाते हैं। तेरी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ? क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली। बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बुड्ढा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसाकर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था। उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता। आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या नहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूँ। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, पति के हाथ से खाना खाते हैं ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से। आज मैं अपने हाथ से गुजरा। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। हाँ, याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए। ये ले, खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है, जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा। ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मार होगा तुझे। ए बदमाश,
मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा? पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? वीर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीर जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू। तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सच उगल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ ये भी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? वो ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा? नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा? पुष्पा? ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तो इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बनाओ। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे